जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। 2025 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक एग्ज़ाम है। अब फरवरी में आपके एग्ज़ाम है, तो उम्मीद है तैयारी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो अब तैयारी करने लगी है, ठीक है। अब तैयारी करने लगी है। अगर अभी तक आप ढीले पड़े हैं तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और आपके लिए टारगेट सीरीज मतलब लक्ष्य सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 20 पर सब्जेक्ट के, जो एमआर पे आपको भरने होंगे। आपको एमआर भरना भी सिखा दिया जाएगा जब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे तब, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके लिए खास, हिंदी की क्लास है आपकी 10th क्लास के लिए। 20 क्वेश्चन OMR वाले कराए जाएंगे इसमें। अब क्या कराया जाएगा आपको, समझिए। किस लिए करा रहे हैं, मेन चीज़ ये है किस लिए करा रहे हैं हम ये। देखिए, आपका पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। 100 में से 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 30 तो आपके पक्के हो जाते हैं। 28, 29, 30 सबको मिल जाते हैं, ठीक है। 28, 29, 30, ज़्यादातर 30 पूरे मिल जाते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब बचा कितना, 70। 70 में से 20 क्वेश्चन आते हैं MCQ। 50 पे तो सब ध्यान देते हैं, ठीक है। 50 जो नंबर हैं इन पे सब ध्यान देते हैं, लेकिन 20 नंबर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन इन्हीं 20 नंबर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए ये टारगेट सीरीज़, जो लक्ष्य सीरीज़ है आपके लिए, आज शुरू की जा रही है। शुरू तो आपकी कल से हो गई है। कल से आपकी फ़िज़िक्स की क्लास आ चुकी है, तो आप उससे समझ गए होंगे तैयारी किस लेवल की कराना चाह रहे हैं हम। फ़िज़िक्स की आ चुकी है, आज हिंदी की है। ऐसे ही अल्टरनेट क्रम में चलेंगी। अब जैसे कोई सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, जैसे फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाएगी तो इसकी जगह सामाजिक विज्ञान चलने लगेगा। और हिंदी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्रत्येक सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट के जो 20 MCQ आएंगे वो आपको इससे कराए जाएंगे। और गारंटी देते हैं कि 20 में से 20 आप करके आएंगे। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे तो 20 में से 20 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे क्लास के लिए। तैयार हैं तो एकदम लाइक कर दें वीडियो को और थंब का निशान भेज दें कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। अब एपिसोड 1 है, ठीक है। 15 एपिसोड होंगे, लगभग 200 क्वेश्चन के समथिंग कराए जाएंगे, ठीक है। इस वाली क्लास में 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे, क्योंकि आप पूरा सिलेबस तो पढ़ ही चुके हैं। तो 200 क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है। आपको देखो इसमें करना क्या है, इस वाली क्लास में देखो आपके सामने क्वेश्चन आएगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो इसका मैं क्वेश्चन बोलूँगा, चारों ऑप्शन ABCD चारों ऑप्शन बोलूँगा। तो आपको उसमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। पर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड, 10 या 15 सेकंड आपको टाइम दूंगा कि आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन देखें, समझें और सोचें क्यों नहीं आ रहा। क्या आपने पढ़ा नहीं है? अगर पढ़ा नहीं है तो आप उसको पढ़ें, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन जो है इसी क्लास से मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जितने भी आए आप ये देखते रहेंगे। पहला एपिसोड है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न पहला दिया गया है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है
16वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 21वीं शताब्दी में, या ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी में। अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, कौन सी शताब्दी में आविर्भाव हुआ। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, अपना उत्तर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में एकदम स्पीड में। तो कौन सी शताब्दी में आविर्भाव हुआ था हिंदी गद्य का, कौन सी शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एकदम कॉपी पे अपनी पे लिख लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्लास के लिए, लिख लेंगे हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, ऐसे करके लिखते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरा मतलब क्वेश्चन ही छापना है। हिंदी गद्य का आविर्भाव इतना लिख के उसके सामने कब से हुआ, 19वीं शताब्दी से, ऐसे करके लिखते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? कौन है लेखक? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है गोकुलनाथ जी, नाभादास, वैकुंठमणि शुक्ल, गोस्वामी विट्ठलनाथ। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए गोकुलनाथ, नाभादास, वैकुंठमणि शुक्ल, गोस्वामी विट्ठलनाथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गोस्वामी विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन, अब जैसे आपको इसका नहीं पता है तो लिखें श्रृंगार रसमंडन के लेखक और उसके सामने लिख लें गोस्वामी विट्ठलनाथ, ऐसे लिखते जाएं, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए आपके लिए लक्ष्य सीरीज चलाई गई है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अमीर खुसरो की रचना का नाम है कि कौन सी रचना है अमीर खुसरो की? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है शब्दानुशासन, ऑप्शन बी है साखियाँ बीजक से जो लिखी है, ऑप्शन सी है अष्टयाम, और ऑप्शन डी है पहेलियाँ मुखरियाँ। बताइए कौन सी रचना है जो अमीर खुसरो की है? बताएंगे सभी लोग, इसका उत्तर बताएंगे, क्या उत्तर होगा इसका? 10 सेकेंड का टाइम है, वही 10 सेकेंड आपको पर क्वेश्चन मिलेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और बीजक किसकी है? बीजक बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे लास्ट में सबसे, बीजक किसकी रचना है, बताते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं, कौन है? ऑप्शन है पदम सिंह, ऑप्शन बी दिया गया प्रभाकर, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन डी है अमृत राय। बताएंगे कौन है छायावादी युग के लेखक निम्न में से, कौन है? 10 सेकेंड का टाइम, वही अपना पुराना वाला, जल्दी फेंक दो आंसर कमेंट बॉक्स में। कौन है छायावादी युग के लेखक? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, चैप्टर होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द्विवेदी युग की कालावधि, मतलब समय क्या है द्विवेदी युग का? बताएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं सन 1851 से 1887, सन 1867 से 1914, सन 1856 से 1934, या सन 1900 से 1918। बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या है? 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताएंगे सभी लोग, बहुत अच्छे, ऐसे ही बताते रहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1900 से 1918। यदि नहीं पता है तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि ये ज़रूर लिख लें, आप ये क्वेश्चन अवश्य लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 2016 में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, कॉपी पे नोट ज़रूर करते चलेंगे। और ये क्लास आपको दो बार देखनी है, जैसे अभी मेरे साथ देख लीजिए। यदि आपको इस क्लास में कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो दूसरी बार भी आप देख लीजिए, ठीक है।
उसे आप दोगुनी रफ्तार से देखिए। ठीक है, स्पीड तो बढ़ाना जानते ही होगी वीडियो की, तो आप दोगुनी रफ्तार से जी देखिए। 30 मिनट की अगर क्लास होगी तो ये आपकी 15 मिनट में आप ख़त्म कर देंगे और जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और क्लास ज़रूर देखना, ये नहीं कि आज क्लास शुरू हुई है तो आज ही देखी फिर बंद कर दी। आपको क्लास डेली देखनी है। डेली 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, क्योंकि 20 नंबर सीधे यहाँ से पक्के हैं। यदि आप एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर 5 नंबर का तैयार करते हैं तो आप उसमें कम से कम 2 पेज भरेंगे। 2 पेज भरने में आपको कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 10 मिनट लग जाएंगे। और ओएमआर पे अगर आपके यहाँ से अगर 20 क्वेश्चन बन गए तो 10 मिनट में ये 10 मिनट क्या, आप ये 20 क्वेश्चन 8 मिनट में भर देंगे ओएमआर पे। 8 मिनट में भर के आपके ये 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 200 प्रश्न जो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में, आपको ये बिल्कुल भी देखने हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, जिससे एक भी नंबर आपका नहीं बाहर जाएगा। एमसीक्यू वाले जो नंबर हैं ये आपके पूरे चाहिए। 50 में से आप उधर 50 में से आराम से 40 नंबर 40 से 45 नंबर कराएंगे, लेकिन ये वाले 20 नंबर मुश्किल होते हैं, इसीलिए इस पे टारगेट बनाया गया है। ठीक है, इसका लक्ष्य है हमारे पास कि 20 नंबर हमें चाहिए ही चाहिए, ये वाले 20। और इसका टारगेट क्या है, 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20 चाहिए। ओके, क्या है क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक कथन जो है वो सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब कथन क्या है, पहला कथन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और दूसरा है करुणा नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं। ऑप्शन सी है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन डी है कुटुज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो कुटुज के लेखक आप लोग किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका क्या है, आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर की आपने जीवनी पढ़ी होगी, तो उसमें संस्कृति के 4 अध्याय उनकी रचना भी पढ़ी होगी। ठीक है, उसी में दी होंगी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं, तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर चैप्टर पढ़ रहे होते तो डिटेल में हर चीज़ पढ़ते। ठीक, यहाँ पे हम क्या एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, तो फटाफट आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। वही पहले टाइप का क्वेश्चन, कोई एक कथन 4 में से एक सही है, वो सही वाला आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी है रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड में उत्तर दीजिए आप लोग। ऑप्शन मैंने पढ़ के बता दिए, 10 सेकंड में उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। चलिए, तो एक बात बताइए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको HW में कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखना है, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बताएंगे सभी लोग। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 2019 में पूछा गया है। अब देखिए आप, देखिए ये 2019 में ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ऑप्शन बी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। ऑप्शन सी है भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन डी है चिंतामणि निबंध लेखक वियोगी हरि हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताएंगे आंसर सभी लोग।
और जितने भी बच्चे हैं सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 6 तारीख से आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। MCQ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इसमें। 6 तारीख से फिजिक्स हो चुकी है, अब आपकी हिंदी आ जाए। कल आपकी फिर फिजिक्स क्लास है, ऐसे हिंदी, ऐसे ही चलती रहेंगी क्लासें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो है जाने माने आलोचक हैं। आपने जीवनी पढ़ी होगी इनकी भी, ठीक है। जाने माने आलोचक हैं। कौन है? आलोचक। तो आपको ये याद रखना है, कौन आलोचक कौन नाटककार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, अमरलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। ऑप्शन बी है, रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। ऑप्शन सी है, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे हैं। ऑप्शन डी है, जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 10 सेकंड का टाइम है, बताइए तो। यदि आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आंसर बता देंगे, और नहीं पढ़ा है तो कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो आपको फटाक से ना आंसर याद आ जाएगा। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। शुक्ल युगीन लेखक हैं, 2024 में पूछा गया। शुक्ल युगीन लेखक हैं, कौन है शुक्ल युगीन? राम प्रसाद निरंजनी, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी यशपाल, डी सदल मिश्र। बताएंगे कौन है शुक्ल युगीन लेखक। 10 सेकेंड का टाइम, बताइए शुक्ल युगीन लेखक निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ये तो क्वेश्चन से ही आप बता देंगे किस युग के हैं। 10 सेकेंड का टाइम है, बताएंगे किस युग के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन है शुक्ल युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्लोत्तर युग, डी है भारतेंदु युग। बताएंगे किस युग के लेखक हैं। 2023 में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। किस युग के हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी रचनाएं भी आप, क्योंकि जीवनी इनकी इम्पोर्टेंट है, तो रचनाएं भी इनकी याद करके जाना। ओके, बताता चल रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या याद करना है। प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अब शुक्ल युग के लेखक की बात हो गई। अब देखिए शुक्ल युग की समयावधि, मतलब कितने से कितने बीच का समय जो है शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है वर्ष 1900 से 1918 तक। ऑप्शन बी है वर्ष 1919 से 1933 तक, 1938 तक, 1936 से 1943 तक, और 1850 से 1900 तक। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिए। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ये है 1919 से लेके 1938 तक, ठीक है। 1938 लिखा हुआ है, 1933 ना पढ़ें, 1938 तक है शुक्ल युग। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है। मैं उम्मीद करूंगा जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी लोग 100% इसका सही आंसर बताएं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। मैं इस पे चाहूँगा 100% सही आंसर आए, और ये उम्मीद है आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले, चिंतामणि के रचयिता कौन है, इसलिए इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल देंगे। और यदि आपको नहीं पता है तो लिख जरूर लेंगे। तो कौन रचयिता हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल
चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2023 में आ गया तो अब आएगा नहीं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। ठीक है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पे किया गया है? 10 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन है आपके बंशीधर शुक्ल, बी एस आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है बैकुंठनाथ शुक्ल, डी है रामचरण शुक्ल। बताएंगे किसके नाम पे शुक्ल युग रखा गया? तो किसके नाम पे रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे इसका नाम शुक्ल युग रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या दिया गया। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? क्या नाम है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग या ये सभी? 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? तो क्या नाम है? देखिए, प्रसाद युग भी इसे बोलते हैं, प्रेमचंद युग भी बोलते हैं, छायावाद भी युग भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शुक्ल युग को ये सभी बोलते हैं, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावाद युग। तो कैसे लिखेंगे? आप ये तीनों लिख लेंगे, उसके सामने क्या लिख देंगे? इसे ही शुक्ल युग बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, और आपको मैं लॉन्ग आंसर याद करने के लिए बता दे रहा हूँ कैसे याद करने हैं। बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को याद नहीं होता है। देखो, आपका दिमाग प्रेशर में होगा, मैं मानता हूँ, पेपर के टाइम पे बहुत प्रेशर आ जाता है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता। तो आपको कैसे याद करना है? मान लीजिए कोई लॉन्ग आंसर है, उसमें मान लो 10 हेडिंग है, आपको क्या करना है? 10 की 10 हेडिंग याद करनी है। पहले हेडिंग याद कर लोगे, उसके अंदर फिर याद करना। ठीक है, हेडिंग लिख के देखनी है कि इसमें 10 हेडिंग कौन कौन सी है, तो आपको एक पेज पे लेना है, उस पर 10 और हेडिंग लिखनी है। ठीक, उसके बाद पहली हेडिंग पूरी याद करनी है, वो लिख के देखनी है। ऐसे करके आपको लिख लिख के याद करना है, नहीं तो नहीं याद होगा, सीधी बात है। आपको लिख के याद करना है, तभी आप याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये ध्यान रखना, ये पूछा है कौन नहीं है शुक्ल युग के नाटककार, और सभी नाटककार होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 नाटककार होंगे शुक्ल युग के, एक नहीं होगा, वो आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे समझेंगे? शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन नाटककार नहीं है शुक्ल युग का? 10 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए तो उत्तर क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतेंदु युग के लेखक हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा, ये सब क्या हैं? ये नाटककार हैं किसके? शुक्ल युग के। ये लिख लेंगे। ठीक है, हर एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग? शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो ये ऊपर ही जैसा क्वेश्चन हो गया। देखो, शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग के लेखक हो गए। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आपको ये याद रखने हैं, शुक्ल युग के लेखक। ठीक है, शुक्ल युग के लेखक आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया, साकेत किस युग की रचना है? किस युग की रचना है बताएंगे? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बोलते हूँ ऑप्शन। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। साकेत किस युग की रचना है? और कमेंट बॉक्स में बताएंगे लास्ट में किसकी रचना है साकेत, किस लेखक की रचना है साकेत, लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जितना भी होमवर्क में बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो
अपने दिमाग में लाना कि हाँ मुझे याद है इसलिए नहीं लिख रहा, लेकिन कम से कम अब मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी 30 मिनट तक की, तो आपको भी मेरे लिए 5 मिनट निकालने पड़ेंगे, जिससे मुझे भी ये पता चले आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग उत्तर ज़रूर लिखें, HW में जो भी मैं बोल रहा हूँ कि होमवर्क में बताएं कमेंट बॉक्स में, तो आप आंसर ज़रूर लिखें। तो साकेत किस योग की रचना है बताएंगे? ये रचना है आपकी द्विवेदी योग की। उम्मीद है आपने आंसर सही दिया होगा या मन में सोचा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर योग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर योग के लेखक बताएंगे कौन है निम्न में से? ऑप्शन है वासुदेव सरल अग्रवाल, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है किशोरी लाल गोस्वामी, डी है श्याम सुंदर दास। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर योग के लेखक कौन है? कौन है शुक्लोत्तर योग के लेखक? क्या राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे? वासुदेव सरल अग्रवाल। उम्मीद है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप लोग बस ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। आपके लिए ये क्लास बिल्कुल तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? आपने जीवनी पढ़ी होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनी है क्लास 10th के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। मैंने भी पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल पे जाके आप लोग जीवनी अवश्य पढ़ लें। तो क्या हैं ये एक आलोचक हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने आंसर सही दिए होंगे। यदि नहीं दिए हैं तो आपके 20 आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? आप लोग ईमानदारी से अपना स्कोर बताएं। 17 रहा, 18 रहा, या 5 क्वेश्चन सही हुए, 6 हुए, 2 हुए, जितने भी आपके सही हुए हों ईमानदारी से बताना है। ये नहीं है कि फेंक दिए कि हाँ मेरे इतने सही हैं। देखिए आप ईमानदार हैं, अपने अंदर रहेगी, ठीक है, ईमानदारी। ये नहीं है कि मैंने दूसरे को दिखाने के लिए बता दिए कि हाँ इतने सही हैं। तो ये पहला एपिसोड था जो कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन करे। 20 क्वेश्चन में से आप लोग अपने उत्तर बताना कि आपके कितने सही हैं। मैं वेट करूँगा आपकी कमेंट का, और जो भी होमवर्क दिया है वो लिख देना आप लोग, ठीक है। आप लोग कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो मैंने दिया दूसरे, जैसे साकेत पूछा, साकेत किसकी रचना है, तो साकेत लिख देंगे, साकेत के आगे उसके रचनाकार का नाम लिख देंगे। तो ऐसे करके आपको आपके HW का भी उत्तर देना है और अपना स्कोर बताना है 20 में से आपके कितने नंबर बने, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हम पर डे 20 क्वेश्चन, अभी फिजिक्स और हिंदी अल्टरनेट क्रम में चलेगी, तो आपको डेली क्लास मिलेगी, चाहे संडे हो या मंडे, रोज़ क्लास आएगी, ठीक है। संडे की भी छुट्टी नहीं रहेगी। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से मिलेंगे, 20 प्रश्नों की पूरी सौगात है, ठीक है। उम्मीद है आप क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।